जिगर के पार नजर के सामने, जिगर के पार कोई रहता है वो तुम। नजर के सामने, जिगर के पास, नजर के सामने, जिगर के पास कोई रहता है वो तुम। नजर के सामने, जिगर के पास। देता भी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, देता भी क्या होती है पूछो मेरे दिल से। तन्हा तन्हा लूटा हूँ मैं तो बड़ी महफिल से। मर न जाओ कहीं, मर न जाऊं कहीं होके तुमसे जुदा। नजर के सामने, जिगर के पास, नजर के सामने, जिगर के पास। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए। जो पत्थर छूले गोरी तू वो हीरा बन जाए। तू जिसको मिल जाए वो, तू जिसको मिल जाए वो हो जाए मालामाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल।
शहर लाहौर के पुरकैफ नज़ारों, बुर्जों, मीनारों, यादगारों से गुजरकर भाटी दरवाज़ा मिलता है। किसी दोशीज़ा की कमर की तरह बल खाता बाजार, वक्त और ज़माने की झुर्रियां सजाए खमीदा मकान, खाली आंखों से सौगातें बांटते दुकानदार, जिंदगी का हम हाँकते राहगीर, बेनियाजी से वाह होते आदाब। बाजार से अचानक खुलती गलियों में एक तंग गली के नुक्कड़ पर नीली रोशनाई से लिखा बोर्ड मोहल्ला चौमाला की शनाख्त पर इसरार करता नजर आता है। इसी दीवार पर एक बोसीदा सा बोर्ड मोहल्ले के दरख्शा माजी पर इतराता है, हमें बर्रे सगीर पाको हिंद के अजीम तरीन प्लेबैक सिंगर मोहम्मद रफ़ी के घर पहुंचना है। इन्हीं गलियों में कहीं 17-18 बरस के मोहम्मद रफ़ी ने संगीत से प्यार की जोत जगाई थी। इसी शौक की ताबानी से बर्रे सगीर के दरोबाम दमक उठे थे। मोहम्मद रफ़ी सिर्फ एक गुलूकार नहीं, धड़कन बन गया था। वो सिर्फ सिंगर नहीं, कैफो किम बन गया था। हमें सरदार गली की तलाश है जहां मोहम्मद रफ़ी 11 बरस की उम्र में आए और 9 बरस तक रिहाइश पजीर रहे। रफ़ी साहब का घर कितना तकिया सरदार शाह नाल ही तकिया सरदार शाह नुक्कड़ तो वाली नुक्कड़ सरदार गली में दाखिल होते ही महसूस होता है जैसे बचपन, लड़कपन, जवानी, मोहब्बत बेख्तियार आपसे लिपट गए हो। ऊपरी दीवार पर मोहम्मद रफ़ी के नाम की तख्ती शहर लाहौर का झूमर है। कई नगमे फजा में उछल रहे हैं जैसे सरमा की पहली फुहार। सैकड़ों गीतों की धुनें ख्वाब आए खुनक लिए एक नशा सा तारी करने लगती हैं। मोहम्मद रफ़ी को गुजरे एक ज़माना बीत गया। 1980 में उन्होंने वफात पाई, लेकिन ये अहले इलाका, ये अहले मोहल्ला आज भी इस बात पर फख्र करते हैं कि मोहम्मद रफ़ी कभी यहाँ रिहाइश पजीर थे। उनका गोया यहाँ इस महल्ले में कभी होना ही इनके लिए बाइस फख्र है। ये घर कभी मोहम्मद रफ़ी का मस्कन रहा था। यहीं उन्होंने सुर और ताल के तालमेल से अपने अंदर के फनकार को पहचाना था। हमें मोहम्मद रफ़ी के घर जाना है। रफ़ी साहब इसी घर में रिहाइश पजीर रहे हैं। ये रफ़ी साहब का घर है? जी रफ़ी साहब का घर। आप बैठ जाइए। अच्छा, मैं अपने वालिद साहब को लेके आ रहा हूँ। आप भी बैठ जाइए। हाँ जी बाबू, आप आए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ये हमें तो रोंगटे खड़े हो गए आज आपके घर आके। मोहम्मद रफ़ी साहब एक इतनी बड़ी एहसास शख्सियत हैं। बेशक। अच्छा, उनकी कुछ यादें हैं यहाँ, कुछ रिफ्लेक्ट करता हो ये घर? मोहम्मद रफ़ी साहब यहाँ ही रहते थे और ये जो किचन बना हुआ है इधर ये साथ ही, जी, ये एक थड़ा हुआ कर। यानी हम सेफली कह सकते हैं कि ये वो किसी ज़माने में थड़ा था जी, जहाँ मोहम्मद रफ़ी अपनी आवाज़ का जादू जगाया करते थे। जी बेशक। शौक़ पूरा किया करते थे। उस वक्त तो उन्हें शायद अंदाज़ा भी ना हो कि वो इतने बड़े कलाकार उनके अंदर छुपा हुआ है और वो कैसे एक्सप्लोर होगा। अच्छा इकबाल भाई, ये जो है दरवाज़ा, जी, ये भी कमरे में खुलता है? जी, ये दरवाजे 2 ही हैं। अच्छा, लेकिन कमरा एक है। अच्छा, कमरा एक है। जी। और ये भी उस ज़माने में ज़ाहिर है उनके ज़ेरे इस्तेमाल रहा है। बेशक जी। ये भी रफ़ी साहब के ज़रिए इस्तेमाल रहा? बिल्कुल जी। ये उनकी वालदा या उनके बहन भाई वो यहाँ रहते थे। ऐसी? जी।
हमें मोहम्मद रफ़ी साहब के भाई के यहाँ बिलालगंज जाना है। लेट्स सी कौन मचा रहा है रमी सर्कल पे धूम। मेरा नाम मोहम्मद एहसान है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मेरा व्यवसाय जो है हमारा फार्मिंग का काम। मैंने फेसबुक एडवर्टाइजमेंट साहब के भाई के यहाँ बिलालगंज जाना है। जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इशफाक। मोहम्मद अशफाक। हाँ जी, और आपका रिश्ता क्या है मोहम्मद रफ़ी साहब से? ये मेरे सक्के चाचा जी हैं। चचा थे आप? और आपके वालिद साहब का नाम क्या है? वो मैं बताता हूँ। मोहम्मद रफ़ी के जो वालिद थे ना, जी जी, बड़े बारिश ये हाँ जी। बुजुर्ग जी। इनका नाम था हाजी अली मोहम्मद। हाजी अली मोहम्मद। मेरी दादी जान का नाम था अल्लाह रखी। अच्छा, माशाल्लाह। सबसे बड़े भाई हाजी मोहम्मद शफ़ी साहब थे। हाँ हाँ, ऐसे। उसके बाद हाजी मोहम्मद दीन साहब थे। अच्छा उसके बाद हाजी मोहम्मद इस्माइल साहब थे। अच्छा। उसके बाद हाजी मोहम्मद इब्राहिम साहब थे, जिनका मैं बेटा हूँ। हाजी मोहम्मद इब्राहिम साहब, आप ये सब लोग हाँ। लाहौर में? उसके बाद बड़े सगीर गुलकार, एशिया के मुमताज़ गुलकार दुनिया के सबसे मोहम्मद सुरीली रफ़ी साहब पैदा हुए। उसके बाद हाजी मोहम्मद सदीक साहब पैदा हुए। दो बहनें थी, एक का नाम था रेशमा, दूसरी का नाम था चिराग बीबी। अच्छा, ये 8 बहन भाई थे। माशाल्लाह। रफ़ी साहब 5वीं थां थे। बहनों भाइयों में से तो कोई अब कोई हयात नहीं है मेरा ख्याल है, सब वफात को आ गए। सब लेकिन छोटे उनके थे, जो हाँ। औलाद है उनके, हाँ, सब फोत हो वो गए। सब, लेकिन उनकी औलाद माशाल्लाह फिर आपकी सूरत में और दूसरे लोगों की सूरत में है। फिर कितना बरस से यहाँ मुकीम है आप? 50 साल हो गए। 50 साल। हाँ। और आपकी अपनी उम्र के? 65 साल। अच्छा, माशाल्लाह। आप रफ़ी साहब को देखा भी है आपने? हाँ जी। अच्छा, क्या उम्र थी जब आपने उन्हें देखा? 10 साल के। अच्छा, और वो खुद मेरे ख्याल 19-20 बरस के होंगे उस वक्त? इधर ही आए थे बिलालगंज में, बिलालगंज। गली नंबर 6। अच्छा, ये तो उस वक्त जब वो भारत से आए थे, जब इंडिया से यहाँ आए थे, हाँ जी, तो आपकी मुलाकात उनसे हुई थी। हाँ जी, ये तस्वीर हमें थोड़ा सा बताएंगे? ये आप ही की तस्वीर? हाँ जी, ये बहुत पुरानी है। ये उनके साथ की है? 1977 की है। 1977 की? हाँ जी। और लाहौर की? नहीं, उधर की है। या वहाँ मिलने के लिए गए थे उनसे? रफ़ी साहब से कैसी मुलाकात रही आपसे जब वो मिले आप? रफ़ी साहब एक तो मुलाकात होते सी बम्बई में। ठीक है। उदो फिल्म बनती पई सी धर्मवीर। अच्छा। वो मेरी महबूबा तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। उस तो बाद फिर इत्थे आए सारे जो मियाँ जी फौत होए ने, साढ़े दादा जी। अच्छा अच्छा। उस तो बाद रफ़ी साहब नहीं आए इधर। यानी अपने वाले साहब की वफात ते लाहौर आए सन? हाँ। फिर उस तो उस तो बाद बाद ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਨ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ये ਵਫਾਤ मेरा ਹੈ? कोई 64-65 का होना है। अच्छा अच्छा, वो तो फ्लैटिस्ट ठहरे सन? फ्लैटिश। हाँ। अच्छा, इस इलाके में कहीं बैठ के गाते थे वो? नहीं, वो भाटी में गाता है, चमाले में। चमाला में? चमाला में। अच्छा। तो खिचड़ी पीर भी जाकर जुमेरात को दोस्त सारे इकट्ठे हो जाते थे, तो खाना पकाता भी खाते। तो ये भी गाते थे, कुछ शादियों पर वो थे। अच्छा, खिड़की पीर भी गाते थे? हाँ जी। पेलाया कुंडिया पे आपे खिंचना डो साडे वाले मुखड़ा मोर। ओके, बस थोड़ा तो रहे नहीं, उसके बाद फिर अल्लाह पाक ने और बड़ा नाम ज़ाहिर कमाया उन्होंने। अच्छा, एक बात है जो शायद आप सुनी हो आपने कि नज़र आता है कि हाजी साहब तो बड़े बारिश आदमी थे, जो उनके वाले साहब थे। हाँ जी। तो उन्होंने कभी कोई पाबंदी वगैरह तो नहीं लगाई रफ़ी साहब? पाबंदियाँ बोल लगाइयाँ। अच्छा। गालियाँ निकालते थे, मारते थे। अच्छा। वो दरवेश आदमी थे। वो दरवेश आदमी थे। अच्छा अशफाक साहब, हमने तो एक ज़माना देखा है जो गाना चाहता है मोहम्मद रफ़ी साहब की तरह, गाते भी हैं लोग, सारी दुनिया गाती है। जी। इस इलाके में कोई ऐसे लोग हैं जो मोहम्मद रफ़ी जैसा बनना चाहते हो, जो गाते हो शौक़ से उन्हें?
इनको बहुत शौक है। ये आसिफ साहब को? आसिफ साहब को, अजीम साहब को। हाँ। आवाज़ भी अच्छी है इनकी। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। जब याद मोहम्मद रफ़ी की आए वाह तो सितारों पर नज़र करना। वाह। सितारे टूर कर तुम्हें सुनाएंगे मोहम्मद रफ़ी की दास्तान। आहा। राज कपूर जो मोहम्मद रफ़ी को नहीं मानता था। अच्छा, आप ये बात वसूख से- शम्मी कपूर, शशि कपूर, ये बहुत मानते थे। एक दिन राज कपूर ने एक फ़िल्म शुरू की, उसका नाम था संगम। बिल्कुल, उसका गाना राजेंद्र पे पिक्चराइज हुआ। वो गाना किसी को नहीं गाया गया, कई दिन गुजर गए। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर आखिर किसी ने कहा कि मोहम्मद रफ़ी के पास चले जाओ, ये गाना वो ही गाएंगे। उनका एक ग्रुप था ना, वैसे चले आप खैर बजा फरमा रहे हैं, मैं तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन उनका ग्रुप था ना, शंकर जयकिशन, मुकेश, राज कपूर। आवाज़ भी मुकेश साहब की जो है राज कपूर पे बहुत ज़्यादा मौजूद। बस वो कई लोग नहीं ना मानते इस चीज़ में, लेकिन कोई ऐसा वाक़या नहीं करना थी वो भी नहीं मानता। रफ़ी साहब, हाँ, कई बंदे नहीं मानते। राजेश खन्ना, आखिर सारे अल्लाह ने मजबूर कर देते। वो आदमी अदाकार नहीं बन सकता जिसके ऊपर मोहम्मद रफ़ी का गाना ना हो। नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका मेहता परिहार है। मैं प्रोफेशन से एक टीचर हूँ। अभी हाल ही में मैंने माई 11 सर्कल ऐप पे 1 करोड़ जीता है। अभी कुछ महीने पहले ही मैंने मेरे हस्बैंड को माई 11 सर्कल ऐप पे फैंटेसी क्रिकेट खेलते हुए देखा था। उन्हें खेलते हुए देखकर धीरे धीरे मैंने भी खेलना शुरू कर दिया। इस T20 सीजन में मैंने देखा कि माई 11 सर्कल ऐप पे काफ़ी लोग बहुत बड़ा प्राइज जीत रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई कर लूँ। अब एक टीचर होके मैं अपना होमवर्क जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमलाहट सोते भाग जगाए, जो पत्थर छूले गोरी तू वो हीरा बन जाए, तू जिसको मिल जाए वो, तू जिसको मिल जाए वो हो जाए माला माल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख न चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो
क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम हो। चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम हो। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं। तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी। कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम हो। चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम हो। नॉलेज सिटी के मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे पागल शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। ये शख्स जिसको भी मिलता है उसको अपनी एक ही दास्तान सुनाता है कि तकरीबन 80 साल पहले जब उसकी उम्र 20 साल थी तो उसकी माँ ने उसे तंदूर से रोटियां लगवाने के लिए भेजा। जब वो तंदूर से वापस आया तो उसे एक बुज़ुर्ग मिले जो कि शायद काफ़ी दिनों से भूखे लग रहे थे। उस लड़के से बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, मैं काफ़ी दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे एक रोटी मिलेगी? उस लड़के ने सोचा कि मेरे पास एक इजाफी रोटी है, क्यों ना मैं एक रोटी बुजुर्ग को खिला दूँ। उसने एक रोटी बुजुर्ग को दे दी और बुजुर्ग ने वो रोटी फ़ौरन ख़त्म कर दी। इस लड़के ने जब देखा कि बुजुर्ग ने देखते ही देखते रोटी ख़त्म कर दी है तो उन्हें शायद अभी और भूख लगी है। फिर इस लड़के ने बुजुर्ग से पूछा कि बाबा जी, अगर आपको और भूख लगी है तो मैं आपको एक और रोटी दे दूँ। तो बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हारी माँ ने तुमको रोटियां लाने भेजा था, जिसमें सिर्फ एक इजाफी रोटी थी जो कि तुमने मुझे खिला दी है। अब तुम्हारे पास कोई इजाफी रोटी नहीं है। वो लड़का बुजुर्ग की बात सुनकर हैरान हो गया कि इस बुजुर्ग को कैसे पता चला कि मेरे पास कितनी रोटियां हैं। अभी वो इस कश्मकश में ही था कि उसने देखा कि बुजुर्ग उठकर जा रहे हैं। वो लड़का बुजुर्ग के पीछे गया और कहने लगा कि बाबा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? तो बुजुर्ग ने जवाब दिया कि बेटा, मैं 2 दिन के सफ़र पर जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? उस लड़के ने जवाब दिया कि हाँ, मैं चलूँगा, मुझे इन 2 दिनों में कोई काम नहीं है। इतने में लड़के ने बाज़ार में अपने चचा को देखा तो उसने रोटियाँ अपने चचा को थमा दी और कहने लगा कि चचा जान, ये रोटियाँ आप मेरे घर ले जाएं और घर वालों को बता दीजिएगा कि मैं 2 दिन के सफ़र पर कहीं जा रहा हूँ। वो बुजुर्ग के साथ सफ़र पर रवाना हो गया। कुछ सफ़र तय करने के बाद वो एक जंगल में दाखिल हुए जहाँ पर उन्होंने एक बड़ा पुरस्कार दरवाज़ा देखा। बाबा जी ने कुछ पढ़ा तो दरवाज़ा खुल गया और वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होते ही उन्होंने देखा कि दरवाज़ा गायब हो गया और सारा जंगल नज़रों से ओझल हो गया और वो दोनों एक नई दुनिया में पहुंच गए। वो लड़का उस बुज़ुर्ग के साथ 2 दिन वहाँ रहा और जब 2 दिन गुजरे तो बुज़ुर्ग ने कहा कि बेटा आओ, मैं तुम्हें वापस छोड़ आऊँ। बुज़ुर्ग दोबारा उस लड़के को लेकर उसी तरफ रवाना हो गया जिस तरफ वो दरवाज़ा था। जब वो वहाँ पहुँचे तो दरवाज़ा नमूदार हुआ। बुज़ुर्ग ने कहा कि बेटा, अब तुम वापस चले जाओ। जब वो लड़का दोबारा दरवाजे की दूसरी तरफ गुजरा तो वो बुज़ुर्ग गायब हो गया और दरवाज़ा भी मौजूद नहीं था और जिस जंगल में वो दाखिल हुआ था वो जंगल भी शहर में तब्दील हो चुका था। जब उसने शहर की तरफ देखा तो वो बहुत परेशान हो गया और उसका हुलिया भी 80 साल पुराना लग रहा था। वो अपने घर की तलाश में निकल पड़ा लेकिन उसको कहीं भी अपना घर ना मिला। दोस्तों, जब वो उस बुजुर्ग के साथ दूसरी दुनिया में गया था
हाल है? कैसे हो? ठीक हो? लाइट बंद में गर्मी में लेटना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। लाइट बंद है लेकिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा बाहर अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। जरा मेरे को बटा ला दो। ये क्या खा रहे हो? ये किसने मंगाया? मैंने पिज्ज़ा का मन किया अमृतसर में, तो मन वैष्णो से मंगा लिया। मन किया जोमैटो किया। हम इस अदा पे क्यों ना मरे। तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें? तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें? जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। तेरे आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। This song is dedicated to Salu, Anil ji and Arya ji on this special day. Happy birthday to all. God bless you. मेरी किस्मतों को मिले हाथ तेरे, फिर से लकीरें दिखने लगी। देखा तुम तो ऐसा लगा है जैसे ये आँखें धड़कने लगी। रहूंगा भर मैं तेरी तू मेरा। अपनी बादल बन गया तुम भी बारिश बन जाना। जो कम पड़ जाए सांसें तू मेरा दिल बन जाना। रिमझिम सावन की बूंदें तू हर मौसम बरसाना। जो कम पड़ जाए सांसें तू मेरा दिल बन जाना। खुश रहिए सब। God bless you.
हैप्पी बर्थडे श्यामा जी। धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। इस धरती पे उस अंगल पे मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तुमसे रूठे ना, साथ ये टूटे कभी ना। तेरे बिना भी क्या जीना साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हैप्पी बर्थडे।
गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल, गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते न ये रातें, कहीं बीते न ये दिन, कहीं बीते न ये रातें, कहीं बीते न ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। प्यार करने वाले हर प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। प्यार करने वाले हर प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। मिलके जो धड़के हैं दो दिल हर दम ये कहेंगे, कहीं बीते न हो, कहीं बीते न ये रातें, कहीं बीते न ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। वाह क्या बात, व्हाट ए वंडरफुल सिंगिंग। नहीं बोलो तो एक किस ही कर दो है, तो पुलन देवी आज हमें किस करें प्यारा। तो गाइस आप लोग ये देखो गाइस, वेलकम बैक माय यू ब्लॉग। गाइस आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यू ब्लॉग में। गाइस फिलहाल सुबह के 10 बज रहे हैं और आज का मौसम देख सकते हो कितना सुहाना हो रहा है। आज थोड़ा लेट उठा हूँ मैं क्योंकि रात को लेट सोया था। तो गाइस फिलहाल देख सकते हो ये हमारे घर पर कुछ काम कर रहे हैं फिलहाल। तो हमारे घर की क्या हालत हो रही है ये देख सकते हो, यहाँ पर इतने जूते चप्पल है और इधर ये फूलन देवी पूरी गिल्ली हो रही है और ये यहाँ की साफ़ सफाई कर रही है। गाइस यहाँ जो मतलब बहुत बारिश हुई थी उससे पूरा घर खराब हो गया। आप लोगों को मौसम दिखाता हूँ, आज का मौसम कितना अच्छा हो रहा है, साफ सुथरा मौसम है। धूप भी नहीं निकल रही गाइस, कितना देख सकते हो बहुत शानदार मौसम हो रहा है। और ये यहाँ हमारा बाथरूम है देख सकते हो ये, और इधर ये मेरी मम्मी कुछ कर रही है यहाँ पर देख सकते हो। ये इन कट्टों को यहाँ कभी गीले हुए गाइस, ये जो हमारे चूल्हे में लगाने के लिए जो लकड़ी थी वो सारी गीली हो गई गाइस। और गाइस ये हमारी फूलन देवी यहाँ पर कुछ कर रही है इन छतरियों पर, देख सकते हो किस तरीके से। बोल दो ना गाइस, हमारी फूलन देवी मस्ती के मूड में है और फिलहाल अभी ये मस्ती करने वाली है, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही है। गाइस ये मंगलसूत्र मेरी शर्ट में अर्ज गया और गाइस यही रास्ता है। ये ना बहुत मस्ती करती है, बहुत मस्ती खोर है हमारी बात। मस्ती देखो।
विजय। आकाश चल गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। अरे वाह, नई टाटा इंट्रा। और लाइफ कैसी चल रही है? बस अपने कंट्रोल में है, कभी लेफ्ट घुमाता हूँ तो कभी राइट। तू अभी भी ट्रांसपोर्ट के धंधे में लगा हुआ है? कोई ऑफिस, कैबिन है ना? कैबिन ये एसी वाला। और कमाई? यूं समझ ले, पहले मैं पगार लेता था, अब तेरा भाई पगार देता है। तू अभी भी रेंट पे? खुद का घर है, छोटी सी फैमिली है। मैडम, समथिंग इज मिसिंग। कितने आदमी है वहाँ? एक आदमी है जिसने अंदर एक लड़की को बंदी बना रखा है। What? जी मैडम। कार थोड़ा दूर पार्क करना। ओके मैडम। कवरिंग सराउंड एरिया मैडम। बोल रहे? पहुंच गया क्या? पहुंच गया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह 5 बजे वैन आएगी, उस लड़की को गाड़ी में डाल देना और सुबह रात के बाद निकालना। चेकिंग नहीं रहेगी। कहाँ आना है? वो गाड़ी वाला तुझे बता देगा। अरे ये आवाज कैसी है रे? रुक देखता हूँ। पुलिस। अरे कुछ नहीं रे, बगल वाला कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ते की नजर में मत आना। अरे कुत्ता है तो भौंकेगा ही ना। केयरफुल रहना। तू फिक्र मत कर। और क्या है वो बता, बार बार फोन करके डिस्टर्ब क्यों करता है मुझे? ए, क्या हुआ? वो लड़की की आवाज क्यों आ रही है? सुबह तक चुपचाप थोड़ी बैठ सकता हूँ, टाइम पास नहीं करूँ क्या? ए, तू ऐसा कुछ मत करना। अपन को जो बोला जाता है वही हमें करना है, समझा ना? बकवास मत करो, तुम लोग अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। अरे जो बोला जाएगा वही सुनेगा ना? ठीक है, उस लड़की के हाथ की रस्सी मत खोलना और फोन कटते ही सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने किसने देखा है, लेकिन आप देख सकते हैं। जानिए अपनी सेहत, धन, प्रेम, व्यवसाय या जीवन से जुड़ी कोई भी भविष्यवाणी सिर्फ डेली हंट पर। अभी डाउनलोड करें।
आलो दूध पी लो। हाँ आलो दूध पी लो। ना यार मैं नहीं पीना, थक्या हुआ मैं तो, फिर सवेरे देखांगे, तू पै जा। फिर दूध पी के पै जियो। ਉਹ ਤੂੰ ਸੋ ਜਾਣ ਤੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਯਾਰ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ, ਟਿਕ ਜਾਣ ਦੇ। ਟਿਕਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਓਏ ਖੜਦਾ ਯਾਰ, ਨਾ ਰਹਿ ਛੇੜਨਾ ਤੂੰ, ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੇਰੀ ਐਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੀ, ਹੱਥ ਨੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ ਜਾ ਇੱਧਰ ਪਰਾਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਖੜਦੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਲਕਣੇ ਏਰੀਏ, ਤੈਨੂੰ 1000 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੋ ਜਾਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾ ਭਰਾ। ਕਿੱਥੇ ਮੰਜਾ ਦੁਖੀ ਕਰਿਆ ਮੇਰਾ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਾ, ਪੈ ਜਾ ਉੱਥੇ। ਕਿੱਥੇ ਚੋਣਾ ਦਿਮਾਗ ਖਾਦਾ ਹੈ ਸੜਿਆ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ। ਕੀ ਹੈ? ਭਲਾ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਮਕਲਾਵੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਟਿੱਕੇ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਲਕਣੇ ਦੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਖੂਨ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੋ ਪਰੇ, ਤੜਕੇ ਬੁਲਾਈ ਮੈਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਚੂੰ ਚੌਲ ਫਿਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਏਡਾ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਚਾਹ ਤੂੰ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹ ਸੁਣ ਲੈ, ਚਾਹ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੌਫੀ ਪਿਆ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਆਂ, ਸਭ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕਾਲਜਾ ਦੁਖਦਾ। ਲੈ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਲੀ ਗਰਮ ਹੋਈ ਪਈ ਐ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਈ। ਐਂ ਕਰ, ਪੀ ਕੇ ਚਾਹ ਹਿੰਮਤ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ। ਉਹ ਬਲਜੀਤ, ਉਹ ਬਲਜੀਤ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਲੈ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈ। ਕੋਈ ਨਾ, ਰੱਖ ਤੇ ਪੀ ਲੂੰਗੀ। ਉਹ ਫੇਰ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਲੈ ਪੀ ਲੈ। ਉੱਠ ਜਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਆਏਂ ਕਾ ਤੂੰ ਕਿਸਰੀ ਪੀਆਂ ਤੂੰ? ਓਏ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਉਹ ਪੀ ਲੈ ਤਾਂ ਚਾਹ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਉਣੀ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਭਲਾ? ਓਹੋ ਓਏ ਤੂੰ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੋੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਥੱਕ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਖੇਤ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ। ਓਏ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਉਹ ਪੀਲੇ ਤਾਂ ਚਾਹ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਉਣੀ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਭਲਾ?
रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो, जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो, वो साज न दो, आवाज न दो। रोशनी हो न सकी दिल भी जलाया मैंने, तुमको भूला ही नहीं लाख भुलाया मैंने। मैं परेशान हूँ मुझे और परेशान न करो, आवाज न दो मुझको इस रात की तन्हाई में, आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो। कदर जल्द किया मुझसे किनारा तुमने, जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। तेरे पैर की कोमलाहट सोते भाग जगाए, जो पत्थर छूले गोरी तू वो हीरा बन जाए। तू जिसको मिल जाए वो, तू जिसको मिल जाए वो हो जाए मालामाल। एक तू चिट्टा कुक्कड़ बने थे, चिट्टा कुक्कड़ बने थे, खासनी दुपट्टे वाली मुन्ना सबके तेरे थे, खासनी दुपट्टे वाली मुन्ना सबके तेरे थे। सारी खेड लकीरां दी, सारी खेड लकीरां दी, गड्डी आई स्टेशन ते अख भिज गई वीरां दी, गड्डी आई स्टेशन ते अख भिज गई वीरां दी। कुंडा लग गया थाली, कुंडा लग गया थाली, हाथा पे मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली, हाथा
हीरा लख सवा लख दा है, हीरा लख सवा लख दा है, दिया वाले अंदिया रब इज़्ज़ता रखदा है, दिया वाले अंदिया रब इज़्ज़ता रखदा है। चिट्टा कुक्कड़ बनेरे ते, चिट्टा कुक्कड़ बनेरे ते, काशिंग बटे वाली मुंडा सदके तेरे ते, काशिंग बटे वाली मुंडा सदके तेरे ते। थैंक यू। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम हो। चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख न चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल तड़प हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको छोटे चेतन चैनल में। दोस्तों आ गया हूँ पार्क में, वहाँ बैठी है एक लड़की बेंच पे, बहुत खूबसूरत सी लड़की है। उस पर जाके करता हूँ प्रैंक। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। Excuse me, excuse me, hello, excuse me, excuse me, hello, क्या हुआ आपको? उठो, ओ हेलो, उठो, हेलो, उठो उठो, क्या हुआ? मैं हाँ, क्या हुआ क्या हुआ? ठीक हो अब? ठीक हो अब? हाँ तुम्हें देखते ही ठीक हो गया एकदम। मतलब क्या है? अरे मैं बेहोश हो गया था तुम्हें देख के एकदम। यार मजाक मत करो, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको देखते ही एकदम बेहोश हो गया। मुझे देखते क्यों? आप में एकदम इतनी चमक आ रही थी, बिल्कुल सूरज मार रहा था आपके में। यार मजाक मत करो, पक्का बताओ आप ठीक हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको? और तो मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो बिल्कुल ही ठीक हो रहा हूँ कसम से, अब कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है मुझे। मजाक मत करो, पक्का ठीक हो ना अब? अच्छा ठीक है, आके बैठो, यहाँ पे बैठो। हाँ ठीक हो ना? पानी वानी तो नहीं चाहिए? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा तो पानी की क्या जरूरत है मुझे। ओ यार, और क्या यार, आप कितनी सुंदर हो यार। यार
तुम्हारा एकदम तुम्हें देख के बेहोश सा हो गया। क्या लगा रखा था इतनी चमक? यार मजाक मारो, कुछ नहीं लगा रखा मैंने। फिर इतनी खूबसूरत कैसे हो तुम? ऐसी बस। मम्मी पापा ने क्यूट पैदा करा है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार। तुम यार मेरी बंदी बन जाओ यार, पक्का बन जाओ यार। नहीं यार, पागल हो गए क्या? मेरा बंदा है ऑलरेडी। बंदा है तुम्हारा? हाँ जी। एक है, दो है? एक ही है, कमेंटेड हूँ, लॉयल हूँ उसके साथ। लॉयल? तो एक मुझे भी बना लो यार। नहीं मैं लॉयल हूँ उसके साथ। छोड़ दो ना उसे। क्यों छोड़ दूँ? प्यार करता है वो मुझसे, मैं उससे प्यार करती हूँ। अच्छा, मैं प्यार नहीं करता, मैं तो तुम्हारे लिए बेहोश भी हो गया, जमीन पे गिर गया। देखना काटे और खाई, यहाँ पे कांटा लग गया, देखना। यार नहीं। हाँ मजाक कर रहे हो आप? हाँ झूठ बोल दियो। करोगी ना मुझसे प्यार? नहीं। हाँ करोगी? नहीं यार नहीं, मेरा ऑलरेडी बंदा है। अच्छा भेज दो ना, ओला पे भेज दो, कहीं भी भेज दो। अच्छा। और क्या कोई और लड़की पढ़ा लेगा? अच्छा नहीं, वो लॉयल है मेरे लिए और मैं भी उसके लिए लॉयल हूँ। ट्रू लव है। ओ ट्रू लव है? हाँ। तो थ्री लव मुझे बना लो। नहीं। क्यों? नहीं यार आप इतनी स्मार्ट लग रही थी यार। तो आप तो इतने क्यूट से हो। हाँ क्यूट हूँ मैं? हाँ। बेइज्जती कर रहे हो मेरी, है ना? नहीं सच्ची में बहुत क्यूट हो, छोटे से। क्यूट बोल के मुझे बनाना चाहती हो? बोलो। नहीं सच्ची में बहुत। नहीं यार सच्ची में बहुत क्यूट हो। नहीं तुम यही कहना चाहते हो? खेलो तुम भी, खेलो। अरे नहीं यार मजाक नहीं कर रही, रियल में बहुत क्यूट हो। तुम जोर बोल रहे हो यार। क्यों तो फिर क्यों नहीं बननी मेरी बंदी? क्यों नहीं बननी तुम्हें बताओ? यार जब मैं क्यूट हूँ तो तुमने कमेंटेड हो ना, मेरा बंदा है ऑलरेडी। अरे तो एक और बना लो यार। नहीं कोई बात नहीं, कोई और मैं आपके लिए छोटी सी ढूंढूंगी, ठीक है? अच्छा, छोटी सी ढूंढोगे? हाँ अपनी तरह क्यूट होगी, वो मेरी तरह क्यूट होगी, ठीक है? अच्छा कब तक ढूंढोगे बताओ? अच्छा ढूंढ लूंगी यार मेरी कोई बंदी नहीं बन पा रही मैं तो। कोई बात नहीं, तुम टेंशन। मैं ढूंढता कोई बात नहीं, तुम टेंशन मतलब मैं लेके आऊंगी आपके लिए बंदी, आपकी तरह क्यूट सी, ठीक है? तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, क्यूट बोल नहीं बेइज्जती नहीं कर रही। मुझे लग रहा है, ऐसा ही लग रहा, पक्का लग रहा है। अरे नहीं कर रही मैं, बेइज्जती नहीं कर रही आपकी, रियल में। तो तुम क्यों नहीं बननी मेरी बंदी? मैं कमेंटेड हूँ, बंदा है मेरा ऑलरेडी, मैं कैसे बन सकती हूँ? सोचो ना। अरे छोड़ो ना उसे। अरे नहीं मैं स्मार्ट नहीं हूँ क्या? नहीं बहुत स्मार्ट हो आप तो। फिर जब मैं स्मार्ट हूँ तो फिर क्यों मना कर रही हो? मैं कमेंटेड अगर नहीं होती तो पक्का कर लेती। मैं तुम्हें बहुत वहाँ पे लेके जाऊँगा, घुमाने लेके जाऊँगा तुम्हें। तो देख लो। कोई बात नहीं, मैं ना तुम्हारी क्यूट सी बंदी बनवाऊंगी तुम्हारी तरह, ठीक है? अपनी तरह क्यूट सी, ठीक है? क्यूट सी बनवाओगे? हाँ पक्का। कब तक बनवाओगे बताओ फिर मुझे, कब तक बनवाओगे? बता दूंगी मैं आपको, ढूंढ के जैसी मिल जाएगी ना मैं आपको बता दूंगी। यार सब नहीं कहते ढूंढ के यार। नहीं मैं पक्का ढूंढूंगी पक्का। यार मेरा भी जी कर रहा है यार, बंदे को लेके चलो अपनी घुमाने यार। अरे हाँ पक्का लेके जाना, ठीक है? थोड़ा सा टाइम दो मुझे, मैं तुम्हारी बंदी बनवाऊंगी, ठीक है? क्यूट सी। कितना टाइम चाहिए? 5 मिनट चाहिए, 10 मिनट चाहिए? अरे इतनी जल्दी थोड़ी। बता दो टाइम चाहिए, अब मुझे बताओ 5 मिनट चाहिए, 10 मिनट चाहिए? 5-10 मिनट में थोड़ी बनती है। हैं? 5-10 मिनट में थोड़ी बनती है। क्यों? नहीं 5-10 मिनट में थोड़ी बनती है। ये फोन किसके वजह है? मेरा है, मेरा। वो फ्रेंड का फोन आ रहा है क्या तुम्हारा? नहीं। उससे बोल दो ना मैं बिजी हूँ। अच्छा। और किससे बोल दो बिजी हूँ मैं। हाँ ठीक है, अब कट कर दो आप। मैंने कट कर दिया। हाँ ठीक है। ठीक है, तो अब मुझे टाइम बताओ कितना लोगे फिर? अभी 2-3 दिन। 2-3 दिन? हाँ। यार 2-3 दिन तो बहुत लंबा नहीं हो जाएगा? नहीं होगा ना, थोड़ा सा तो लगता है ना टाइम ढूंढने में। तो तुमने टाइम लो ना, दिन क्यों मांग रही हो फिर? अच्छा दिन दे दो, अभी थोड़ा टाइम तो लगता है ढूंढने में। देखो आपको भी पता है ना, जल्दी कहाँ से मिलेगी फिर मेरे जैसे क्यूट? तुम्हारी कोई सहेली वेली होगी यार, उसे ले आती गैल में यार। नहीं है ना। नहीं है? नहीं। अच्छा बनवा दोगे 2-3 दिन में? हाँ पक्का। देखना यार तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए ठंड में बैठता है, मैं देखना ठंड में बैठा हूँ यार। अरे कोई बात नहीं, मैं जैकेट दे दूँ आपको अपने। जैकेट देखना यार मेरे चीज पैक भी है यार, तुम बन नहीं रही यार मेरी बहन। कोई बात नहीं, लो आप मैंने जैकेट पहन लो, ठंडी लगेगी। लो देखना यार। हाँ हाँ देखना यार, वो बैठता ठंड में, मैं तुम्हारे लिए काप भी रहा हूँ ठंड में। अरे कोई नहीं, मैं बनवा दूंगी, आप टेंशन मत लो। तुम्हारे बंदे के सीट पैक भी नहीं होंगे, ये देखना मेरे। अरे हाँ, ये देखो। हाँ बिल्कुल। ये देखो। अरे 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 हाँ। ये उठता है तुम्हारे बंदे का? नहीं बिल्कुल नहीं। देखा तुमने कभी? नहीं देखा ना, मेरा देख लो। हाँ यार फिर भी तुम मेरी बंदी नहीं बन रही यार। कोई बात नहीं ना, मैं क्यूट सी ढूंढूंगी आपके लिए, ठीक है? क्यूट सी? हाँ क्यूट सी ढूंढ दोगे? पक्का। देख लेना पक्का, नाट मत जाना। नहीं बिल्कुल पक्का। कब कॉल करूँ? कल कर लेना आप मुझे शाम को कॉल, ठीक है? कल शाम को? हाँ शाम को कर लेना। पक्का? हाँ
ठीक है, तुमने मुझे ना इंस्टाग्राम पे फॉलो करके ना मैसेज कर देना। किस नाम से आप इंस्टाग्राम पे? निखिल वर्मा के नाम से। और तुम ना मुझे ना वो दे देना फिर अपना नंबर। ठीक है, फिर मैं कॉल पे बात करेंगे हम दोनों। फ्रेंड बन के कॉल पे बात करेंगे ना, अच्छे फ्रेंड। ठीक है, और मेरी बंडी जरूर ढूंढना है आपको। बिल्कुल बिल्कुल देख लेना, ना तो मैं कॉल करके परेशान कर दूंगा तुम्हें। कोई बात नहीं, अगर मेरी बंदी नहीं ढूंढी तो। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक। हाँ पक्का ढूंढ देना यार, क्यूट सी ढूंढना। हाँ तुम्हारी तरह मेरे को क्यूट सी। आपकी तरह हो यार, जो चमकसी मारे और चमकसी में तुरंत देर तक बेहोश हो जाऊं जैसे तुम्हें देख के बेहोश हो गया था मैं। ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है तो चलो ठीक है, आराम से जाना। ठीक है यार, तुम्हारी जैकेट भी चाहिए तुम्हें अपनी? नहीं ले जाओ, कोई बात नहीं। आप मैं ना जब तुम्हारा नंबर है मैं बाद में तुम्हारे घर भी आ जाऊंगा। कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। इतना मैं तुम्हारी जैकेट से यादों से काम चला लूंगा। हाँ चलो ठीक है ठीक है, याद के लिए लेके जा रहा हूँ इसे। हाँ ठीक है, चलो बाय। ठीक है, बाय। अरे तुम फिर से आ गए, अभी नहीं ढूंढी मैंने। यार मैं ना घर मैं इसलिए नहीं गया, आपकी जैकेट दे दिए तुम यार जाके। तो क्या हो गया, बाद में दे देते हैं। अरे नहीं यार, फिर मैं आपको जैकेट रखता तो मुझे तुम देख देख के और आपकी जैकेट दे देख के तुम याद आती रहती मुझे और मैं रोता रहता, इसलिए मैंने ये जैकेट दिया हूँ यार जाके। मैं इस जैकेट को देख देख के ना तड़पूंगा फिर। इतनी खूबसूरत सी लड़की यार छोड़ के चली गई, नहीं बनी। छोड़ के थोड़ी फ्रेंड तो बने गए थे ना। हाँ तो मैंने ये लो जैकेट अपनी, मैं ना प्रैंक कर रहा था, वो देखो प्रैंक मेरे को पीछे और दोस्त मेरा प्रैंक कर रहा था। अच्छा ये लो अपनी जैकेट। ओके ठीक है, हाँ ठीक है। ये किसने मंगाया? मैंने। क्रीम चिकन का मन किया अमृतसर में, तो चावला स्टू से मंगा लिया। ओहो चित्ते कर दावे दूर चली जावा मैं, गढ़ च फकीरी पालवा। चित्ते कर दावे दूर चली जावा मैं, गढ़ च फकीरी पालवा। झूठी दुनिया च मुड़ के ना आवे, गढ़ च फकीरी पालवा। झूठी दुनिया च मुड़ के ना आवे, गढ़ च फकीरी पालवा। कूड़े बस सच्चे मालिक दे गावा मैं, गढ़ च फकीरी पालवा। एक तेरा नाम मालक, एक तू ही सच्चा है। एक तेरा नाम मालक, एक तू ही सच्चा है। बाकी इस दुनिया च कोई भी न अच्छा है, बाकी इस दुनिया च कोई भी न अच्छा। तेरे दरिया के उम्र बितावा मैं, गढ़ च फकीरी पालवा। तेरे दरिया के उम्र बितावा मैं, गढ़ च फकीरी पालवा। सुन मेरे बीबा सारा जग बेईमाने, सुन मेरे बीबा सारा जग बेईमाने। अपना ते कहण लई ना कोई इंसान, अपना ते कहण लई ना कोई इंसान। सब छड़ तेनू अपना बनावा मैं, गढ़ च फकीरी पालवा। मतलब दुनिया ते प्यार भी है मतलब, मतलब दुनिया ते प्यार भी है मतलब।
मतलबी दुनिया च यार भी ये मतलबी दुनिया च यार भी ये मतलब। बिन मतलब तेरी हो जावा मैं गड़ च फकीरी